हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एक अहम मामले में और एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे कि किसी भी, मैं माफ़ी चाहता हूं ये शब्द कहने के लिए, कि झूठी पत्नी या झूठी एफआईआर करने वाली औरत, उस महिला का झूठ कैसे पकड़ा जाए। यह देखिए बहुत ही गंभीर विषय इसलिए बन जाता है कि 498A का जो केस होता है, जो एफआईआर दर्ज कराई जाती है या जो परिवाद फाइल होता है या फिर जो 156(3) में दाखिल होता है मुकदमा, उसमें अलाउ होता है, तो 498A की संबंधित धाराओं में जो केस दर्ज हो जाता है उसमें कितना झूठ होता है और उस झूठ को कैसे पकड़ा जाए। देखिए, अगर कितना झूठ की बात कही जाएगी तो हमारे सामने ऐसे ऐसे केस भी आए हैं कि जो 100 में 100% झूठी बातें लिखी जाती हैं और वो अंत में साबित भी हो जाती हैं और आदमी बरी भी हो गया है। अब सवाल ये है कि ये झूठ का पुलिंदा क्यों बांधा जाता है, क्यों बनाया जाता है। देखिए, आज की स्थिति ये है कि जो एफआईआर 498A की लिखी जाती है, प्रत्येक एफआईआर में मार पीट कर घर से भगा दिया गया, निकाल दिया गया, सारा कपड़ा रख लिया गया, सारा स्त्री धन छीन लिया गया, ऐसा जरूर लिखा होता है। एक बात। दूसरी बात एक और लिखी होती है, जेठ पे, देवर पे या ससुर पे 354, 376 जैसी घिनौनी 376 की धारा लगा के घिनौना अपराध यह इल्जाम लगाया जाता है। अब सवाल ये है, अब हालांकि ये भी नहीं कहा जा सकता है कि भाई सारी एफआईआर झूठी ही हो, लेकिन अगर सही है तो देखिए सवाल यहाँ उठता है कि अगर सही है, मान लिया जाए कि आपके साथ वास्तव में बहुत प्रताड़ना हुई, आपके साथ बहुत टॉर्चर किया गया, लेकिन शादी के 4 साल बाद, 5 साल के बाद ये याद कैसे आई कि इन पे मुकदमा करा जाए भैया। चलिए, ये भी हो सकता है कि भाई शुरू में ना टॉर्चर किया जा रहा हो, बाद में टॉर्चर किया जाने लगा, दहेज मांगा जाने लगा। अच्छा, जो बेरोजगार आदमी है वो दहेज मांगे तो स्वाभाविक सी बात हो सकता है कि बात सही है, नौकरी कर रहा है, अच्छा कमा रहा है, खिला रहा है तुमको, खा रही हो बकायदे, पहन रही हो बकायदे, 4-5 साल, 6 साल, 8 साल तक कोई बात नहीं बनी, कोई विवाद नहीं हुआ, उसके बाद तुमसे दहेज मांगने लगा भैया। हालांकि 7 साल के बाद लिखा भी नहीं जाता दहेज का मामला, वो अलग की बात है, लेकिन जो विवाद पति पत्नी का होता है वो कब स्टार्ट हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। चलिए, ये भी स्वीकार कर लिया जाए कि भाई किसी के साथ कभी भी मार पिटाई हो सकती है, वो स्थिति किसी भी स्टेज पे आ सकती है। तो सवाल ये है कि मार पिटाई जब हुई तो तुरंत शिकायत क्यों नहीं करा। अब सवाल ये हो सकता है भाई ससुराल में रही कैसे शिकायत करती, सब मारते पीटते, फोन नहीं था, गाली पकड़ देते थे, तो ठीक है, जब मायके गई तत्काल तुमको आप ये शिकायत कर देनी चाहिए। मायके में 1 साल, 2 साल, 3 साल बैठने के बाद तुम एफआईआर दर्ज करा रहे हो, क्यों? 1 साल तो लगभग हो ही जाता है, मायके में बैठे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ही एफआईआर दर्ज होती 498A की। क्यों? यहाँ पे लोगों का कहना होता है, महिलाओं, मैं महिला की तरफ से ही बोल रहा हूँ, महिलाओं का ये मैं सतर्क कर रहा हूँ कि ये सब गलतियाँ ना करें। सवाल यहाँ पे भी उठता है कि भाई कोशिश कर रहे थे कि हो सकता है कि बन जाए, हमारा परिवार संभल जाए मुकदमेबाजी से, इसलिए लेट हो गया एफआईआर करने में, जब बात नहीं बनी। तो इसके जवाब में लड़का ये भी तो पूछ सकता है कि ठीक है, जब बनाने के चक्कर में थी तो तुम्हारे एफआईआर के 1 साल पहले हमने जो डाल रखा है सेक्शन 9 का मुकदमा, वहाँ क्यों नहीं अपीयर हुई, वहाँ पे तुम क्यों नहीं आई, उस मुकदमे के साथ हमारे साथ चली क्यों नहीं आई, उसमें तो हाजिर नहीं हो रही हो, मुकदमे तुम दुनिया भर के कर रही हो 1 साल के बाद।
तो इन सवालों का जवाब, जितना भी प्रश्न रहेगा उसका सवाल का जवाब आप दे नहीं पाओगे, आज नहीं कल। चलो ठीक है, FIR दर्ज हो गई, सब हो गई, गहने की बात आ गई, साबित क्या बात कर पाओगी? गाली गलौज साबित कर पाओगी? मार पिटाई की बात साबित कर पाओगी? बलात्कार 376, 354, 377 की बात साबित कर पाओगी? कुछ नहीं साबित होगा। मार पिटाई हुई, कभी कभी तो ये आता है कि रस्सी से बांध दिया गया, गला खींचा गया, ये मेडिकल कहाँ है भैया? बिना मेडिकल के तो आदमी अभियुक्त तो इसे भी बरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब, इल्जाम लगाओ, सही समय पे लगाओ, सही जगह से लगाओ और सही इल्जाम लगाओ। जो अपराध जिसने किया है उसी पे लगाओ। कभी कभी तो रिश्तेदार पे FIR हो जाती, भैया वो 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर, या कभी कभी अदर जिले में वो रह रहे होते हैं, उनको भी ले आ दिया, ननद को, नंदोई को, साले को, भाई का साला है, उस पे जो भी विशेष अगर दिखा कि ये इंटरफेयर कर रहा है, उस पे लगा दो। तो ये चीजें किसी भी हाल में साबित नहीं हो सकती। 377, 354 अक्सर आप देखते होंगे काट दी जाती है, चार्जशीट फाइल होते होते वो उसका तो राम नाम सत्य हो जाता है। तो कहने का मतलब ये FIR, और एक चीज, झूठ इस तरह से भी साबित करना नहीं पड़ता, अपने से झूठ बोल देती हैं औरतें और अपने से साबित भी कर देती भैया हम झूठ बोल दिए। कैसे? 498A में कुछ और बात कह रही हैं कि हम मायके में इतने दिन से रह रहे हैं, मार पिटाई करके निकाल दिया गया, मायके में मैं इतना समय से रह रही हूँ। 125 में कुछ और बात कह दी, घरेलू हिंसा में कोई बात और कह दी। माने ये कि तीनों को उठा के देख लो, ऐसा कोई मुकदमा होगा जिसमें सेम प्रकरण एक ही जैसा लिखा हो, ऐसा शायद कोई मुकदमा हो। कोई भी मुकदमा आप उठा के देख लो, कहीं कोई बात कह देती है लड़की, कहीं कोई बात कह देती है, कहीं कोई बात कह देती है। तो जो मन में आए वो मुकदमा करा दो, 4 ठे मुकदमा करा दो, जो पैकेज है वो सब लगा दो और फिर परेशान करना शुरू कर दो। तो आपको बता दें, पति पक्ष को भी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टेप टू स्टेप एक के बाद एक करता जाए तो गारंटी है सारे केस खत्म भी हो जाएंगे, ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च होगा और भविष्य में पत्नी को जेल भेजने के 100 रास्ते मिलेंगे उसको, कई रास्ते जेल भेजने के मिलेंगे। वो रास्तों के बारे में मैं पिछले वीडियोस में बात कर चुका हूँ। अगर आपको लगता है या ज़रूरी है कि कोई एक नेक्स्ट वीडियो में फिर से ले आऊँ पत्नी के खिलाफ़ या झूठी पत्नी के खिलाफ़, यूँ कहें, एक बात आपको बता दें कि भाई मैं किसी नारी समुदाय के लिए या किसी पर्सनल व्यक्ति विशेष के लिए, महिला के लिए, उसके अपोजिट मैं न बात बोलता हूँ, न विरोधी हूँ, न किसी से मेरा कोई जाति मामला दुश्मनी है, कुछ भी नहीं है। ये मैं सिर्फ बात रखता हूँ कि जो आजकल सच्चाई क्या है, जो ज़्यादातर चीज़ें देखने को मिल रही उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।